माँ मुझे भी स्कूल जाना है। लेखक डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मुले। कहानी का सारांश पढ़ेंगे। इस कहानी की नायिका मंजवा है। इसका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और अपनी बेटी के जीवन को सुखी बनाना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। माँ ने अपनी बेटी को परिस्थितियों से संघर्ष करना सिखाया। मंजवा सब्जी बेचकर जीवन यापन करती है। बेटी लक्ष्मी है और मंजवा का पति शराबी और पत्नी को पैसों के लिए मारता पीटता है। खुद निकम्मा और एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। मंजवा अपनी परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लेती है और चाहती है कि कम से कम उसकी बेटी का जीवन तो सुखमय हो, और वह यह सब अपने मूल्यों को जीवित रखकर आत्माभिमान से सब कुछ करना चाहती है। बेटी को पढ़ाने के लिए विक्टोरिया हाई स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लेती है, क्योंकि यही स्कूल उसके घर के पास है। यहाँ के प्रधानाचार्य गोपाल नंबूदरी से मिलती है, तो वह मंजवा की इच्छा और ईमानदारी को पहचान कर उसे सहायता करते हैं। उसके डोनेशन को माफ करके 1100 रुपए लेकर लक्ष्मी का एडमिशन किया और अपने खर्च पर उसे यूनिफॉर्म भी दिया, जिससे नियम का पालन भी हो और लक्ष्मी सब बच्चों में अलग न दिखे, अपने आप को अपमानित महसूस न करे। मंजवा प्राचार्य की भलाई से दबती जाती है। हमेशा सोचती है कि मैं कैसे उनका कर्ज चुकाऊं। लक्ष्मी ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की। स्कूल जाने से पहले सरकार की तरफ से मिली साइकिल से घर घर जाकर न्यूज़पेपर पढ़ती और समय पर स्कूल जाती। छोटी सी नौकरी से मिले पैसों से माँ की सहायता करती, पढ़ाई के खर्च भी निकालती। इस तरह लक्ष्मी ने अपनी गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और कड़ी मेहनत करके स्कूल में भी नाम कमाया। लक्ष्मी एक बार अपने ही स्कूल में अतिथि बनकर आई थी। तब उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने स्कूल और शिक्षकों तथा कर्मचारियों को दिया कि यहीं से मेरा चरित्र निर्माण हुआ। यहाँ आगे बढ़ने वाले छात्रों को बहुत मोटिवेट करते हैं, इसलिए सभी छात्रों ने स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। लक्ष्मी को अपने साथ स्टेज पर बुलाया। उसे भाषण देते देखकर वे पुराने समय की यादों में खो गए, जब लक्ष्मी अपनी माँ के साथ एडमिशन लेने आई थी और किस प्रकार आज उसने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। एक दिन लक्ष्मी इंस्पेक्टर बनने के बाद अपने स्कूल में आई तो प्राचार्य उसे पहचान नहीं पाए और घबरा गए कि हमसे कुछ गलती हो गई है, जिसलिए पुलिस यहाँ आई है। लेकिन जब लक्ष्मी ने अपनी पहचान बताई तो वे बहुत खुश हुए कि लक्ष्मी, तुमने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। जिस प्रकार तुम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करती आई हो, इससे बढ़कर मेरे लिए गुरु दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती। प्राचार्य गोपाल सर ने उसे आशीर्वाद दिया कि इसी प्रकार सत्य की राह पर चलती रहो, दुश्मनों के इरादों को तोड़ती जाओ और भारत की रक्षा के लिए जान गंवाना पड़े तो मत सोचना। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी का सारांश पूरा होता है। अब हम आगे विशेषता की ओर बढ़ते हैं। विशेषता इस प्रकार है। लक्ष्मी ने अपने स्कूल के विषय में बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के प्राचार्य अन्य कर्मचारी में मानवीय गुण है। सभी छात्रों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। मंजवा का चरित्र भी महान है कि वह अपने जीवन से परेशान थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी को उस दलदल में फंसने से बचा लिया। साथ ही मंजवा गरीब होकर भी ईमानदार, आत्माभिमानी व्यक्ति जो अनुकरणीय है। प्राचार्य जो नियमों के पक्के थे, उन्होंने उन्हें भले काम में नियमों को आड़े नहीं आने दिया और बीच का रास्ता निकालकर लक्ष्मी और उसकी माँ की सहायता की। इससे यही सीख मिलती है कि किसी भी हालत में हमें सच्चाई, मेहनत और भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए तथा जिस भी संस्थान से हम जुड़े रहते हैं उसकी बुराई
कभी नहीं करना चाहिए। और अगर आप कुछ गलत देखें तो सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। चरित्र निर्माण में संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहता है और इस संस्थान के कर्मचारियों के स्वभाव व्यवहार की जानकारी हमें कहानी के शुरुआत में ही मिल जाती है, जब मंजवा एक गरीब महिला होकर के विक्टोरिया स्कूल में आती है और वहां के कर्मचारियों से बातचीत करती है तो वे तो बहुत मानवीयता का व्यवहार वे उसके साथ करते हैं। गरीबी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और यही कर्मचारियों का स्वभाव व्यवहार जो होता है वह वहां पर जुड़े लोगों को प्रभावित करता है, चरित्र निर्माण में सहायता कर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी का सारांश और विशेषता पूरी होती है। अब हम आगे एक अंकीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। इस पाठ पर आधारित एक अंकीय प्रश्नमाला आप देख रहे हैं, जिसके उत्तर आपको एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश में लिखना होता है और यह प्रश्न पत्र में सबसे पहला प्रश्न होता है, जिसमें एक एक अंक के एक एक शब्द में उत्तर लिखने वाले 10 प्रश्न पूरी किताब से आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न बने हैं उनके उत्तर एक ही शब्द में दिए गए हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न बनाए गए हैं वे केवल आपको एक अंकीय प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहानी का सारांश लिखने में भी सहायता मिलेगी। तो आप देख रहे हैं प्रश्न है, मंजवा की बेटी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो आपको उत्तर में केवल लक्ष्मी लिखना है। मंजवा की बेटी का नाम लक्ष्मी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मंजवा लक्ष्मी को क्या नहीं बनाना चाहती है? कुंजनी। लक्ष्मी को स्कूल के कौन से कार्यक्रम में बुलाया जाता है? वार्षिकोत्सव। लक्ष्मी ने कौन से विभाग में नौकरी पाई थी? पुलिस। श्रीनिवास दलाल अमेरिका विश्वविद्यालय में किस विषय के प्राध्यापक थे? गणित। श्रीनिवास दलाल ने अपने स्कूल को कितने रुपए दान में दिए थे? 2 करोड़। लक्ष्मी के स्कूल में दाखिले के समय मंजवा की उम्र कितने वर्ष थी? 25। विक्टोरिया स्कूल के मुख्याध्यापक का नाम क्या है? गोपाल नंबूदरी। स्कूल के चपरासी का नाम क्या है? वेंकटेश। लक्ष्मी ने सरकारी स्कूल में कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की थी? 4। मंजवा का घर कहाँ है? हिवगढ़ली, अगसी। विक्टोरिया स्कूल की फीस मुख्याध्यापक ने कितनी बताई? 4000। विक्टोरिया स्कूल की फीस बिना डोनेशन के मुख्याध्यापक ने कितनी बताई? 1100। फीस भरने के लिए मंजवा के पास कितने रुपए थे? 400। मंजवा ने कितने रुपए का ब्याज पर पैसे लिए? 10। लक्ष्मी को यूनिफॉर्म किसने दिलाई? हेडमास्टर। सरकार की सहायता से लक्ष्मी को कौन सी क्लास में साइकिल मिली थी? 8वीं। हेडमास्टर के क्लर्क का नाम क्या है? अशोक। साइकिल पर सवार लक्ष्मी कौन से शहर में पेपर बांटती है? धारवाड़। माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मुले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न पत्र में आने वाले दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न तो इसी कहानी से दिया गया है, लेकिन परीक्षा में आपको दूसरा प्रश्न पूरी किताब में से ससंदर्भ व्याख्या के लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 में से कोई 2 प्रश्न करना होंगे। तो यहाँ नमूने के तौर पर एक ही प्रश्न तैयार किया गया है और उसका फॉर्मेट किस प्रकार हुआ जिससे आप समझ सकें। तो प्रश्न दिया गया है, तभी तो वे आगे चलकर योग्य स्थानों की अपेक्षा करके उन्हें हासिल करने योग्य बन जाते हैं। तो इस वाक्य का ससंदर्भ व्याख्या प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले बिंदु आता है संकेत।
जो आप देख रहे हैं किस प्रकार लिखा गया है, जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आए कि आप 3 में से कौन सा प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। इसके बाद आता है प्रसंग, जिसमें आपको किताब का, कहानी का और लेखक का नाम लिखना होता है। जैसे यह गद्यांश कथा कुसुम में संकलित माँ मुझे स्कूल जाना है कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार डॉक्टर सुरेश मारुति राव मोले हैं। संदर्भ है जिसमें लिखना होता है कि यह वाक्य कौन कह रहा है। कहानी की मुख्य पात्र लक्ष्मी अपने स्कूल के वातावरण के विषय में अपने भाषण में बोलती है। व्याख्या है, लक्ष्मी जब अपने ही स्कूल के वार्षिकोत्सव में अतिथि के रूप में बुलाई जाती है तब वह अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के कर्मचारियों और सकारात्मक वातावरण तथा शिक्षकों की आत्मीयता को देती है कि मैं ही नहीं अन्य छात्र भी इसी कारण बहुत आगे बढ़े, यहाँ तक कि विदेश भी गए और संपत्ति दान करके स्कूल अधिक सुदृढ़ बनाया, और यह सब यहाँ के अच्छे वातावरण के कारण ही हुआ है। यहाँ छात्रों की योग्यता को पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर पहुंचाने में मदद की जाती है। तो यह हो गई उस वाक्य की व्याख्या। अब हम विशेषता देखते हैं कि विशेषकर स्कूल में ही बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, क्योंकि उम्र कम होती है तो जो बचपन में सीखते हैं वह बहुत जल्दी आदत बन जाती है, जो चरित्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाती है। इसीलिए अभिभावकगण ने स्कूल का चयन केवल फीस, भवन, तामझाम पर न जाकर शिक्षकों और अधिकारियों, कर्मचारियों से बातचीत करके जानकारी लेना चाहिए, उनके व्यवहार से समझना चाहिए, आत्मीयता को महत्व देना चाहिए। जहाँ भी हम शिक्षा लेते हैं उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ससंदर्भ व्याख्या वाले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आता है जो आपको 2 में से 1 प्रश्न करना होता है, जो 16 अंक के लिए होता है। तो यहाँ पर इसी कहानी पर आधारित हमने एक ही प्रश्न प्रस्तुत किया है। माँ मुझे स्कूल जाना है कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ फॉर्मेट देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना है, माँ मुझे स्कूल जाना है, उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे तथा सारांश लिखेंगे और विशेषता लिखेंगे। तो आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं कि सारांश किस प्रकार लिखा जाएगा। और जो सारांश वीडियो के पहले भाग में स्क्रीन पर आप देखेंगे वह बिंदु रूप में बनाया गया है, लेकिन आपको उत्तर लिखते समय इस प्रश्न का उत्तर ऐसे टाइप उत्तर लिखना है, निबंधात्मक उत्तर लिखना है, बिंदुवार उत्तर नहीं लिखना है। वे बिंदुवार प्रश्न के उत्तर इसलिए लिखे गए हैं जिससे आपको सारांश लिखते समय पॉइंट्स याद रहें और आप उसे एलाबरेट करके उत्तर लिख सकें, और साथ ही विशेषता भी वैसी की वैसी ही आप लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं कि चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए कोई एक। तो चौथा प्रश्न भी आपको 2 में से 1 प्रश्न लिखना होगा 5 अंक के लिए, और पूरी किताब में से आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने हो सकते थे शीर्षक तैयार किए हैं। सबसे पहला है नंबूदरी, दूसरा मंजवा, लक्ष्मी, विक्टोरिया स्कूल का वातावरण। तो अगर आप नंबूदरी के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें नंबूदरी का परिचय देना होता है कि गोपाल नंबूदरी यह शीर्षक कथा कुसुम में संकलित माँ मुझे स्कूल जाना है कहानी से लिया गया है, जिसके रचनाकार डॉक्टर सुरेश मारुति राव मोले हैं। यह कहानी के एक मुख्य पात्र हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यह नंबूदरी का, गोपाल नंबूदरी का या शीर्षक का परिचय है। अब हम इसके ऊपर टिप्पणी लिखेंगे कि विक्टोरिया स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं
जो बहुत ही कड़े स्वभाव के हैं, नियमों के पक्के हैं, किसी की सिफारिश की परवाह नहीं करते हैं। कोई भी कर्मचारी उनके चैम्बर के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन हेडमास्टर गोपाल नंबूद्री बहुत दयालु तो थे ही, साथ ही उनकी पारखी नजर से वे व्यक्ति की सच्चाई को पहचान लेते हैं। इसीलिए मंजवा की सहायता करते हैं। मंजवा के लिए अपनी बेटी को यूनिफॉर्म जुटाना संभव नहीं होगा, इसीलिए उससे बताए बिना लक्ष्मी को 2 यूनिफॉर्म बनवा देते हैं। वे सच में एक नेकदिल इंसान थे, इसीलिए वे मंजवा से सब्जी लेकर उसे संतोष देते हैं। वार्षिकोत्सव में लक्ष्मी को आमंत्रित करके अन्य सभी छात्रों को प्रेरणा भी देते हैं और जीवन पथ पर ईमानदारी से आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गोपाल नंबूद्री की टिप्पणी यहाँ पर पूरी होती है। अगली टिप्पणी का विषय है मंजवा। यह शीर्षक कथा कुसुम में संकलित कहानी माँ मुझे स्कूल जाना है से ली गई है। इसके रचनाकार डॉक्टर सुरेश मारुति राव मोले हैं। यह कहानी की मुख्य पात्र है, या इसे हम नायिका भी कह सकते हैं। मंजवा एक गरीब महिला है जो सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, क्योंकि उसका पति शराबी है। वह उसकी कमाई मार पीट करके छीन लेता है। वह चाहती थी कि उसकी बेटी लक्ष्मी वैसा जीवन न बिताए, इसीलिए उसके घर के पास विक्टोरिया स्कूल में ले जाती है। वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है। वे बहुत ही सहृदय व्यक्ति है और उसे पूरी सहायता करते हैं। मंजवा को जब प्रिंसिपल डोनेशन के पैसे कम करके 1100 रुपये फीस देने को कहते हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके पास 400 रुपये ही थे। इससे अधिक मदद वह प्राचार्य से मांगकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती, इसलिए 10 रुपये ब्याज पर 700 रुपये कर्ज लेती है। लेकिन उसका शराबी पति चुरा कर शराब पी जाता है और उसे मारता भी है। वह फिर से 700 रुपये उधार लेती है और बेटी की फीस भरती है। बेटी लक्ष्मी भी माँ को निराश नहीं करती है, बहुत अच्छी से पढ़ती है, अच्छी नौकरी प्राप्त करती है तथा अपने स्कूल का नाम भी रोशन करती है। मंजवा की बेटी मंजवा को ही खुश नहीं करती है, बल्कि उसके स्कूल का नाम भी रोशन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंजवा गरीब तो थी, लेकिन वह एक मेहनती, ईमानदार, स्वाभिमानी, आत्माभिमानी और एक सहृदय व्यक्ति भी थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंजवा की टिप्पणी भी यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला शीर्षक है लक्ष्मी। लक्ष्मी का परिचय है कि कहानी की मुख्य पात्र है। कथा कुसुम में संकलित माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी की मुख्य पात्र है। इस कहानी के लेखक डॉक्टर सुरेश मारुति राव मोले हैं। लक्ष्मी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो उसकी माँ बड़ी मुश्किल से विक्टोरिया स्कूल में उसे दाखिला दिलाती है। विक्टोरिया स्कूल में आने से पहले वह कक्षा 4 तक स्कूल में पढ़ती है। लक्ष्मी के पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते हैं, तो प्रिंसिपल उसे एक जोड़ी यूनिफॉर्म दिलाते हैं। 8वीं की कक्षा में थी तो उसे सरकार की तरफ से सहायता में साइकिल मिलती है, तो वह धारवाड़ की गलियों में पेपर बांटने के बाद स्कूल जाती है। यहीं उससे मिलने वाले पैसों से किताबें खरीदती है और बचे पैसे माँ को देकर उसकी सहायता करती है। अपनी लगन और मेहनत से पुलिस अफसर बन जाती है और अपने ही स्कूल में एनुअल फंक्शन में अतिथि के रूप में आमंत्रित की जाती है। वह प्रेरणापूर्ण भाषण देती है कि छात्रों को सभी प्रतियोगिता कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। अपनी सफलता का श्रेय स्कूल को देती है और कहती है कि स्कूल के वातावरण से ही यहाँ के लोगों के, कर्मचारियों के व्यवहार से, स्वभाव से मेरे चरित्र का निर्माण हुआ और स्कूल, कॉलेज
जिस भी संस्थान से हम जुड़ते हैं वहाँ का जो वातावरण होता है वह वातावरण चरित्र निर्माण में बहुत सहायता करता है। अब हम तो यहाँ पर लक्ष्मी की टिप्पणी पूरी होती है। अगली टिप्पणी है विक्टोरिया स्कूल का वातावरण। तो इसका परिचय भी हम इस प्रकार देंगे कि यह शीर्षक कथा कुसुम में संकलित कहानी माँ मुझे स्कूल जाना है से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मोले हैं। टिप्पणी इस प्रकार है कि किसी भी संस्था का वातावरण उसके कर्मचारियों पर निर्भर करता है और वातावरण से कर्मचारियों के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसे ही विक्टोरिया स्कूल है जहाँ से लक्ष्मी ने शिक्षा ली है और स्कूल के सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों की आत्मीयता की विशेष भूमिका है। लक्ष्मी एक पुलिस ऑफिसर बनकर अपने स्कूल में अतिथि के रूप में आमंत्रित होती है। यहाँ के प्रिंसिपल नियमों के पक्के हैं लेकिन बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। अन्य कर्मचारी भी बहुत ही अच्छे और व्यवहार कुशल हैं। मंजवा जैसी गरीब औरत को पूरा सम्मान और आत्मीयता से व्यवहार करते हैं, जिसका मतलब यह है कि जैसा आचरण उच्च अधिकारी का होता है वैसा ही स्वभाव वहाँ के सभी कर्मचारियों और छात्रों का बन जाता है और बच्चों का अच्छा चरित्र निर्माण विक्टोरिया स्कूल की विशेष पहचान है। तो इस प्रकार छात्रों ने देखा कि यह पाठ्य सामग्री यहाँ पूरी होती है, जिसमें आपने सारांश, एक अंकीय प्रश्नमाला, ससंदर्भ व्याख्या और टिप्पणी देखा। तो यहाँ तक वीडियो पूरी होती है जो आपको अच्छे से समझने में सहायता करेगी और जल्द ही हम अगली वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे।